रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ आगे आगे और कालू कौवा उनके पीछे उड़ता हुआ जा रहा था। वो लोग पुराना जंगल छोड़कर नए जंगल में नए घर बनाने जा रहे थे। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप बैठ क्यों गए हैं? अगर हम ऐसे ही रुकते जाएंगे तो हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास दाना है? नहीं कालू भाई, मैं जो दाना लेकर आई थी वो रास्ते में ही खत्म हो गया। चिड़िया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्यों ना हम पहले यहाँ से दाना इकट्ठा कर लें और कुछ खाकर फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ऐसा कहते हुए कौवा दाना ढूंढने निकल जाता है। मम्मा, जब तक कौवा अंकल दाना ढूंढ कर आते हैं हम भी अपने लिए कुछ खाने को ढूंढ लेते हैं। हाँ मेरी बेटी, तुमने सही कहा। चिड़िया और उसकी बेटी भी दाना ढूंढने निकल जाते हैं। कालू कौवा इधर उधर देखकर एक पुराने घर में घुस जाता है। वहाँ पर मीनू चिड़िया बैठी थी। चिड़िया, ज़्यादा काएं की तो जान से मार दूंगा। अरे ओ कालू कौवे, मैं ये दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ और तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे दूँ? भाग जाओ यहाँ से। कालू कौवा दाना उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया को तो बहुत मुश्किल से केवल 2 दाने ही मकई के मिले थे। अरे कालू कौवे, तुम्हें इतना दाना कहाँ से मिल गया? मुझे तो सिर्फ 2 दाने ही मिले हैं। चिड़िया, चील जैसी नज़र है मेरी, मैं तो दाना दूर से ही देख लेता हूँ। कौवा मज़े से मीनू चिड़िया से छीना हुआ खाना खाने लगता है। अब हमें जाना होगा, हमें दूसरे जंगल जाकर अपना घर भी तो तैयार करना है। मिट्टू तोता अपने घोंसले में बैठा अमरूद खा रहा होता है। कालू कौवा रुक जाता है और मिट्टू तोते के पास जाकर उसका अमरूद चुराकर भाग जाता है। दुष्ट कौवे कहीं के, मेरा अमरूद खाकर तुम्हारे पेट में भी दर्द होगा। चिड़िया तो आगे आगे उड़ती जा रही थी। कौवा तोते से छीना हुआ अमरूद खाकर वापस उड़ने लगता है। शाम होने से पहले ही वो सब दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। कालू भैया, अब हमें रात होने से पहले अपने घर भी बनाने होंगे। चिड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, पहले थोड़ा आराम करूँगा और फिर बाद में सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड़िया बेटी, चलो हम अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों लकड़ियाँ इकट्ठी करने चली जाती है और कौवा आराम से पेड़ पर सो जाता है। कबूतर जी, हम इस जंगल में नए आए हैं, हमें घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? चिड़िया, तुम्हें घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर के पीछे कपास का खेत है, तुम वहाँ से कपास लाकर अपना घर तैयार कर सकती हो। कपास से तुम्हारा घर नरम भी बन जाएगा और अगर बारिश आ गई तो कपास पानी पीकर भारी हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी? चिड़िया, कपास से घर जल्दी बन जाएगा और अगर बारिश आ भी जाती है तो तुम दोनों मेरे घर पर आ जाना। फिर चिड़िया कबूतर के घर के पीछे जाकर उस खेत से कपास तोड़ने लगती है। बेटी गुड़िया, मैं वहाँ जाकर घर बनाने के लिए तैयारी करती हूँ, आप मुझे कपास ला कर दे दीजिए। मम्मा चिड़िया घर बना रही थी, कपास का सुंदर सुंदर घर तैयार हो रहा था। गुड़िया भी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वो अपनी चोंच में कपास भरकर लाती और वहाँ रखकर दोबारा चली जाती। Please like our video and subscribe our channel to make me happy. शाम को कौवा उठ जाता है। अरे बाप रे, इस छोटी सी चिड़िया ने तो इतना सुंदर कपास का घर बना लिया है, यह घर तो मेरे पास होना चाहिए, पर क्या करूं, वो मेरी दोस्त है, उससे छीन भी नहीं सकता। लेकिन मुझे अपने लिए घर बनाने में समय भी लगेगा, देखा जाएगा जो होना है। चलो मैं चिड़िया को भगाकर वहाँ पर कब्जा कर लेता हूँ। चिड़िया और उसकी बेटी अपना घर बनाकर बहुत खुश थे। चिड़िया, तुम्हारा घर बनकर तैयार हो गया है। हाँ कौवे भाई, गुड़िया ने भी इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की है, घर तो अच्छा बन गया है। अब तुम दोनों माँ बेटी अपने लिए भी एक घर बना लो। क्या क्या मतलब कालू अंकल, ये घर तो हमने अपने लिए ही बनाया है। अफसोस छोटी चिड़िया, यह घर मुझे पसंद आ गया है और जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मैं किसी को नहीं देता। भाग जा यहाँ से छोटी चिड़िया। चिड़िया रोने लग जाती है। मैं सोची तुम दूसरों के साथ बुरा करते हो मगर मेरे दोस्त हो, लेकिन जो बुरा होता है वह कभी बुराई करना नहीं छोड़ता। तुम बहुत बुरे हो दुष्ट कौवे, आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। चलो बेटी। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और कौवा आराम से चिड़िया के बनाए कपास के घर में बैठ जाता है। मम्मा, क्या आज की रात हम इसी डाल पर गुजारेंगे? हाँ गुड़िया बेटी,
कल सुबह हम अपने लिए एक नया घर बना लेंगे। रात होते ही आसमान में काले गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी कपास के घर पर गिर रहा था और कपास का घर पानी से भारी होता जा रहा था। गुड़िया बेटी, मुझे याद आया, कबूतर भाई ने कहा था अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। हाँ मम्मा, हम कबूतर के पास चले जाते हैं। ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी कबूतर के घर चली जाती है। चिड़िया, क्या बारिश से कपास का घर टूट गया? नहीं कबूतर भाई, वो घर तो कौवे ने जो मेरे साथ आया था उसने मुझसे छीन लिया। कबूतर हंसने लग जाता है। तो फिर तो वो उसके नीचे दबकर मर चुका होगा जो घर उसने तुमसे छीना है। दूसरी तरफ कौवा कपास के घर में बैठा था। कपास के घर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वह टूटकर नीचे गिर जाता है। कौवा घर के नीचे दबकर मर जाता है और बुरा कौवा अपने अंजाम तक पहुंच जाता है।